आधी रात का वक्त था, लेकिन देश की सबसे मशहूर और बर्फ जैसी ठंडी मिजाज वाली खूबसूरत स्टार ल्यू कीवे मेरे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से मैडम को मेरे हाथ के बनाए नूडल्स ही खाने थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी वक्त जिस टॉप स्टार और पूरे इंटरनेट के चहेते यंग एक्टर को लोग उसके साथ जोड़ी बनाकर देखने के लिए बेताब थे, वो एक बड़े लाइव एंटरटेनमेंट शो में बड़े प्यार से उसे फोन मिला चुका था। पूरे इंटरनेट की नजरें ल्यू कीवे के मीठे जवाब पर टिकी थी और मैं बस बर्तन में उबलते नूडल्स को देख रहा था और यूं ही उसका फोन उठा लिया। वो अभी फ्री नहीं है, बस इतना कहना था कि अगले ही सेकंड बाथरूम का दरवाजा खुला और ल्यू कीवे तौलिया लपेटे हुए जोर से चिल्लाई, मनछुअन, मेरे रेशमी नाइट सूट को तुमने फिर से फर्श पोंछने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर लिया। बस फिर क्या था, लाइव शो का पूरा माहौल ही बुरी तरह फट पड़ा। ल्यू कीवे को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ऐसी खूबसूरत लड़की माना जाता था जिसके करीब जाना तो दूर, लोग उसे दूर से देखने भर की हिम्मत करते थे। इस इंडस्ट्री में उसे 5 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक उसका किसी के साथ एक भी स्कैंडल नहीं जुड़ा था। लेकिन इस वक्त दुनिया से बिल्कुल बेखबर वो देवी जैसी लड़की मेरे घर के सोफे पर बेधड़क पसरी हुई थी और मुझे नहाने का पानी तैयार करने का हुक्म दे रही थी। पानी का तापमान 42 डिग्री होना चाहिए, एसेंशियल ऑयल में गुलाब वाला डालना। फिर उसने वहीं से आवाज लगाई, और मेंगछुअन, जल्दी करो, पूरे शरीर पर पसीना हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मैंने आंखें घुमाई और मजबूरी में बाथरूम की तरफ चल पड़ा। आखिर करूँ भी क्या, वो मेरी बचपन की दोस्त थी, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। मैं पानी का तापमान ठीक ही कर रहा था कि तभी लिविंग रूम की सेंटर टेबल पर रखा एलयू क्यूयूए का निजी फोन अचानक जोर जोर से बजने लगा। ये वही फोन था जिसे उसने अपने ड्रामा के प्रमोशन के लिए खास तौर पर बदला था और उसकी स्क्रीन पर 3 शब्द चमक रहे थे, जंग शिंगचेन। वही जंग शिंगचेन जो इन दिनों ल्यू कीवे के साथ एक हिट ड्रामा में स्क्रीन कपल बनकर खूब सुर्खियां बटोर रहा था। इंडस्ट्री का वो मशहूर युवा स्टार जिसे लोग एंटरटेनमेंट जगत का सबसे हैंडसम लड़का तक कहते थे। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मुझे लगा शायद कोई जरूरी काम होगा, इसलिए हाथ पोंछा और फोन उठा लिया। कियो बहन, इतनी रात को क्या कर रही हो? फोन के दूसरी तरफ जंग शिंगचेन की जानबूझकर धीमी की गई भारी आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में हल्की सी छेड़छाड़ और इशारों भरी नजाकत थी। आज का लाइव शो देखा क्या? फैंस लगातार हमारा नाम साथ में लिख रहे हैं। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी थोड़ी याद आ रही थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि उसमें बनावटीपन साफ झलक रहा था। मैं एक पल के लिए अटक गया। अभी मैं उसे ये समझा भी नहीं पाया था कि मैं आखिर हूं कौन। तभी बाथरूम से पानी बहने की आवाज आने लगी और उसके तुरंत बाद ल्यू कीवे की बेहद पहचान वाली ठंडी आवाज सुनाई दी। हालांकि इस बार उसमें साफ अकड़ और गुस्सा था। मंगछुअन, तुम मर कहाँ गए? ये बाथटब इतना फिसलन भरा क्यों है? तुमने फिर इसे साफ किए बिना मुझे इसमें नहाने के लिए छोड़ दिया है क्या? क्या तुम चाहते हो कि मैं गिरकर मर जाऊं और फिर तुम मेरा कर्ज विरासत में ले लो? उस एक पल में पूरा माहौल जम गया। फोन के दूसरी तरफ ऐसा सन्नाटा छाया कि मुझे बिजली के हल्के हल्के शोर तक सुनाई देने लगा। मैंने अनजाने में फोन की स्क्रीन की तरफ देखा, तभी मेरी नजर ऊपर दाईं तरफ गई। वहां साफ लिखा था, लाइव स्ट्रीमिंग। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। इतना महंगा फोन अगर टॉयलेट में गिर जाता तो मेरी हालत खराब हो जाती। लाइव स्ट्रीमिंग, और वो भी रात के 10 बजे, प्राइम टाइम का लाइव एंटरटेनमेंट शो। इसका मतलब अभी अभी ल्यू कीवे ने जो बिना किसी लिहाज के चिल्लाकर कहा था, और मैं जो अचानक उसके घर में मौजूद एक अनजान आदमी बनकर सामने आ गया था, ये सब सिग्नल के जरिए करोड़ों दर्शकों के कानों तक पहुंच चुका था। मैंने मजबूरी में फोन के सामने सूखी आवाज में कहा, वो शायद अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। कौन है? तुम कीवे के घर पर हो। इतनी रात को तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? जंग शिंगचेन की आवाज तुरंत बेकाबू हो गई। अभी तक जिस प्यार में डूबे मासूम लड़के का किरदार वो निभा रहा था, वो एक ही पल में चकनाचूर हो गया। उसकी आवाज ऐसी तीखी हो गई जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या बहाना बनाऊं, शायद कह दूं कि मैं पाइप ठीक करने वाला हूं या फिर खाना डिलीवर करने आया हूं। तभी धड़ाम, बाथरूम का दरवाजा खुला। ल्यू कीयू एक ढीले ढाले तौलिए में लिपटी हुई बाहर आई। उसके गीले बाल उसकी लंबी गर्दन से चिपके हुए थे। उस खूबसूरत चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी, वही चेहरा जिसे देखकर पूरे इंटरनेट के लड़के दीवाने हो जाते थे। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। वो मुझे घूरते हुए बोली, मनछुअन, क्या तुम बहरे हो? मैंने तुमसे एक नया तौलिया लाने को कहा था। तुम वहाँ किसके साथ चोरी छिपे बातें कर रहे हो? वो नंगे पैर फर्श पर चलती हुई कुछ ही कदम में मेरे सामने आ गई और मेरे हाथ से फोन छीन लिया। कौन है? आधी रात को इतना परेशान क्यों कर रहा है? उसने स्क्रीन तक देखने की जहमत नहीं उठाई और सीधे फोन पर चिढ़कर बोली, जो कहना है जल्दी कहो, मैं नहाने में व्यस्त हूँ। मैंने निराश होकर आंखें बंद कर ली। गया काम से। आज रात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भूकंप आने वाला था। ल्यू कीवे की वो ठंडी और दूर रहने वाली देवी
जैसी छवि शायद अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी और इस बार उसे जोड़कर वापस बनाना भी मुश्किल था। मुझे देखने की जरूरत तक नहीं थी। मुझे पता था कि इस वक्त हॉट सर्च लिस्ट शायद पूरी तरह भर चुकी होगी। लियू कियू ने घर में छिपाकर रखा अनजान आदमी, ठंडी देवी का बनाया हुआ नकली इमेज हुआ एक्सपोज, जंग शिंगशन को छोड़कर किसी और के साथ लाइव शो में धोखा। लियू कियुए मेरी बचपन की दोस्त थी और साथ ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत भी। किंडरगार्टन में मेरी लॉलीपॉप छीनने से लेकर आज तक ये लड़की हमेशा मेरे सिर पर सवार होकर मुझ पर हुक्म चलाती आई थी। बाहर की दुनिया सोचती थी कि वो ऐसी बर्फीली खूबसूरती है जिसे सिर्फ दूर से देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि असल जिंदगी में वो कैसी थी। निजी जिंदगी में वो ऐसी खूबसूरत लड़की थी जिसे रोजमर्रा के कामों में काफी दिक्कत होती थी, जिसका गुस्सा बहुत तेज था और जो खाने को लेकर भी बेहद नखरे करती थी। बचपन में हम दोनों एक हाइफन दूसरे के सामने वाले घर में रहते थे। मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती थी, श्वानेर, कियुए की जिंदगी थोड़ी मुश्किल है, उसके माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं, तुम उसका थोड़ा ख्याल रखना। और उस थोड़ा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मैंने पूरे 20 साल से ज्यादा निभाई थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स आए थे तब उसके लिए सैनिटरी पैड मैं खरीद कर लाया था। जब वो पहली बार किसी से लड़कर आई थी तब उसकी गलती का बोझ भी मैंने अपने सिर ले लिया था। यहाँ तक कि जब उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए पहली बार अपना रिज्यूमे बनाया था तब वो भी मैंने ही भरकर दिया था। मैंने सामने खड़ी इस बेगबर लड़की को देखा और चुपचाप अपनी लार निगल ली। मानना पड़ेगा, स्वभाव चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन उसकी खूबसूरती सच में टॉप लेवल की थी। अभी अभी नहाकर निकली हुई उसकी त्वचा चमक रही थी, उसकी कॉलर बोन बेहद खूबसूरत और गहरी थी, उसकी आंखें आमतौर पर इतनी ठंडी लगती थी जैसे उनमें बर्फ जमी हो, लेकिन इस वक्त गर्म भाप के कारण उसके चेहरे पर हल्की सी आकर्षक नमी छाई हुई थी। लेकिन मैंने ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं जानता था अगर उसने मुझे उसकी खूबसूरती निहारते हुए पकड़ लिया तो वो अपने 37 नंबर के पैरों से मेरे पिछवाड़े पर इतनी जोरदार लात मारेगी कि मेरी हालत खराब हो जाएगी और ऊपर से मेरा मजाक भी उड़ाएगी। मंचवन, क्या तुम फिर मन ही मन मेरे बारे में गलत सलत सोच रहे हो? क्या देख रहे हो? तौलिया कहाँ है? लियू कियुए ने मुझे घूरते हुए देखा तो अपनी एक उंगली मेरे सीने पर चुभो दी। उसने इतनी जोर से चुभोया कि लगभग मेरी छाती के अंदर चोट ही कर दी। वो सामने वाली रैक पर है। मैंने घबराकर अपने पीछे इशारा किया। उसने अकड़कर एक आवाज निकाली और फोन वापस मेरी तरफ फेंक दिया। फोन काट दिया। कितना परेशान कर रहा था। क्या जंग शिंगशन के दिमाग में कोई दिक्कत है? ड्रामा खत्म हो चुका है, फिर भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या उसे सच में लगता है कि मैं नहीं समझती कि वो मेरा फायदा उठाकर लोकप्रिय होना चाहता है? मैंने अभी भी कॉल पर चल रहे फोन को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे मेरे हाथ में कोई गर्म तवा हो। दूसरी तरफ जंग शिंगशन अभी तक फोन पर था। सिर्फ फोन काटा नहीं गया था, बल्कि लाइव स्ट्रीम भी साफ तौर पर जारी थी, क्योंकि मुझे दूसरी तरफ से डायरेक्टर की घबराई हुई आवाजें, कैमरा बदलने की आवाज और दर्शकों की अपनी चीखें दबाने की कोशिश सुनाई दे रही थी। फिर आखिरकार दूसरी तरफ वालों को समझ आया कि मामला कितना बिगड़ चुका है। उन्होंने घबराहट में सिग्नल काट दिया और आखिरकार दुनिया शांत हो गई। मैंने फोन सोफे पर फेंका और राहत की एक लंबी सांस ली। फिर रसोई में जाकर इस महारानी के लिए नूडल्स बनाने लगा। ये हमारा नियम था। लियू कियुए को नहाने के बाद मेरे हाथ के बनाए यंगचुन नूडल्स ही खाने होते थे। अगर उसमें एक भी हरा प्याज कम हुआ तो वो हंगामा खड़ा कर देती थी। मंशा, मुझे 2 फ्राइड एग चाहिए। लियू कियुए ने बाथरूम से जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि कहीं से भी नहीं लगता था कि वो एक मशहूर महिला स्टार है। मैं हरा प्याज काटते हुए मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ से कैसे भागूं। थोड़ी देर में उसकी मैनेजर वांगजाई यहाँ पहुँचने वाली थी और मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आखिर अभी अभी मैंने ही उनकी कंपनी के 5 साल से बनाए गए बिना किसी स्कैंडल वाली स्टार के मिथक को अपने हाथों से तबाह किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसका बदला इतनी जल्दी मिलने वाला है। नूडल्स जैसे ही बनकर तैयार हुए, हालात अचानक और बिगड़ गए। ऑनलाइन दर्शकों की प्रतिक्रिया बुरी तरह भड़क उठी। लोग लियू कियुए को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने तक के लिए कहने लगे। लियू कियुए ने आधा फ्राइड एग मुंह में दबाए हुए स्क्रीन पर एक नजर डाली। उसने बिल्कुल बेपरवाही से कहा, वायरल हो गया तो हो गया। उसने उन अंडा निगला एक टिश्यू निकाला और अपना मुंह पोंछा। तभी वांगजे ने मेरी बात काट दी। अब सफाई देने से क्या फायदा? पीआर विभाग पहले ही पागल हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वांगजे ने गहरी सांस ली। उसकी नजर मेरे और लियू कियुए के बीच घूमती रही। आखिरकार उसने दांत भींचकर कहा, रिश्ता कबूल कर लो। मैं और लियू कियुए दोनों कुछ देर के लिए चुप रह गए। तभी मेरे फोन पर एक छोटा सा मैसेज आया, लेकिन उसमें धमकी साफ झलक रही थी। कियुए से दूर रहो, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पुराने कारनामे फिर से सबके सामने खोदकर निकाले जाएं। मैंने आंखें सिकोड़कर उस मैसेज को देखा। पुराने कारनामे? मैं मेंगचुआन हमेशा साफ सुथरा रहा हूँ। मेरे अतीत का अगर कोई काला धब्बा था तो शायद सिर्फ यही
कि मैंने लियू कीवे की खातिर उस इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। लगता है किसी को बहुत जल्दी थी। जंग शिंगशन ही होगा या फिर उसके पीछे मौजूद वो ताकतवर पूंजी। क्या हुआ? लियू कीवे ने मेरे चेहरे के भाव में बदलाव तुरंत पकड़ लिया। वो मेरे फोन को देखने के लिए मेरे करीब आने लगी। मैंने बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए स्क्रीन लॉक कर दी और उसके कंधे पर रखे हाथ को उल्टा पकड़ लिया। उसकी हथेली नरम और हल्की ठंडी थी। कुछ नहीं, बस एक बेकार मैसेज है। मैंने सिर उठाकर वोंग जी की तरफ देखा। अभी तक मेरी आंखों में जो आलस था वो अचानक गायब हो चुका था। मेरी पूरी नजर तेज हो गई थी, मानो मैं अचानक कोई दूसरा इंसान बन गया हूँ। वोंग जी, रिश्ता कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा रुका, फिर ठंडी हंसी के साथ बोला, लेकिन अगर वो जोंग शिंगशन हमें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहता है तो उसे पहले ये भी तैयार रखना चाहिए कि गिरने के बाद उसकी हालत क्या होगी। वोंग जिए वहीं जम गई। वो मुझे कई सालों से जानती थी, लेकिन उसने मुझे कभी इस तरह नहीं देखा था। उस वक्त मेरे अंदर ऊपर से आदेश देने वाले किसी ताकतवर इंसान जैसी बेहद निर्णायक और कठोर आभा थी। यहाँ तक कि इंडस्ट्री की एक अनुभवी मैनेजर वोंग जी को भी मेरे सामने दबाव महसूस होने लगा। मेंगचुअन, तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से लियू कीवे का फोन उठाया। वो लाइव मनोरंजन शो भले ही हमारे बीच की लाइव कॉल काट चुका था, लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ था। इस वक्त जे यंग एक्स इंगशन कैमरे के सामने लाल आंखों के साथ खुद को पीड़ित दिखा रहा था। वो इशारों इशारों में बता रहा था कि लियू कीवे की निजी जिंदगी ठीक नहीं है और उसने उसकी भावनाओं के साथ धोखा किया है। स्क्रीन पर आने वाले कमेंट्स में लोग लगातार कह रहे थे, भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है, और लियू कीवे को गालियां दे रहे थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरी उंगलियां तेजी से फोन की स्क्रीन पर चलने लगी। अगर खेल खेलना ही है तो इस बार खेल थोड़ा बड़ा खेलते हैं। मैंने सीधे लियू कीवे के आधिकारिक वेइबो अकाउंट में लॉग इन किया। इस वक्त पूरे इंटरनेट की नजर उसी अकाउंट पर टिकी हुई थी। मैंने एक पोस्ट लिखी। उसके साथ तस्वीर में उसी रात के बचे हुए यंगचुन नूडल्स थे जिन्हें अभी तक खाया नहीं गया था, और दूसरी तस्वीर में लियू कीवे मेरी टी- शर्ट पहने हुए पीछे से दिखाई दे रही थी। कैप्शन में मैंने सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखी, लेकिन वो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचाने के लिए काफी थी। बचपन से लेकर आज तक मेरे हाथ के बने नूडल्स खाती आई है। अब किसी और के लिए ये जगह नहीं है। और जहाँ तक कुछ उछल कूद करने वाले जोकरों की बात है, अगर अपनी एक्टिंग का हुनर शूटिंग में लगा लेते तो आज तक सिर्फ लिपसिंग करके लोकप्रियता बटोरने वाले स्टार बनकर नहीं बैठे होते। जंग शिंगशन। मैंने सेंड पर क्लिक कर दिया। वेइबो पोस्ट सफल होते ही ऐसा लगा जैसे पूरे इंटरनेट पर बम फट गया हो। फोन की स्क्रीन पर घूमता हुआ लोडिंग का चक्कर अचानक वहीं रुक गया। अगले ही पल ऐप अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर सन्नाटा छा गया और ठीक 3 सेकंड बाद वोंग जे की चीख ने लगभग पूरा घर हिला दिया। मंगचुअन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने कीवे के आधिकारिक अकाउंट से ऐसी पोस्ट कर दी। तुमने सीधे उस टॉप स्टार के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी तक पर्याप्त मुसीबत में नहीं फंसे हैं? वांग जी के हाथ में पकड़ा टैबलेट तक कांप रहा था। स्क्रीन पर जो कुछ देर पहले तक तरह तरह के कमेंट्स से भरा हुआ था, अब पूरी तरह खाली पड़ा था। वेइबो के सर्वर फिर से क्रैश हो गए थे। मैंने फोन वापस सोफे पर फेंका और मुड़कर बाथरूम में हेयर ड्रायर लेने चला गया। लियू कीयू फर्श पर पैर मोड़कर बैठी हुई थी। उसके गीले लंबे बालों से अभी भी पानी की बूंदें टपक रही थी और मेरे रेशमी कालीन का एक बड़ा हिस्सा भीग चुका था, लेकिन वो बिल्कुल शांत थी। हाथ में सूरजमुखी के बीजों की एक मुट्ठी पकड़े एक तरफ उन्हें चबा रही थी और दूसरी तरफ अस्पष्ट आवाज में वोंग जी से पूछ रही थी, तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? बस वेइबो पर एक पोस्ट ही तो की है, इसमें इतना बड़ा क्या हो गया? इतना बड़ा क्या हो गया? वोंग जे गुस्से में लगभग हंस पड़ी। वो अभी उसे समझाना शुरू ही करने वाली थी कि तभी उसके हाथ में रखा फोन अचानक जोर जोर से बजने लगा। कॉल करने वाले का नाम देखते ही वोंग जे के चेहरे का गुस्सा अचानक डर में बदल गया और अगले ही पल उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। ये स्टारी नाइट का मुख्य डायरेक्टर है। वोंग जी ने घबराकर लार निगली और कांपते हाथों से कॉल को स्पीकर पर उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ डायरेक्टर की आवाज बेहद तेज थी, लेकिन उसके उत्साह को छिपाना मुश्किल था। वोंग मैनेजर, परेशान मत होइए, अभी पूरे इंटरनेट पर इसी घटना की चर्चा हो रही है। सर्वर 2 बार क्रैश हो चुके हैं। ये तो आसमान से गिरा हुआ ट्रैफिक है। मुझे परवाह नहीं कि अभी वो आदमी कौन था। लियू कीओ को लेकर अभी इसी वक्त तुरंत स्टूडियो आ जाइए। हम एक लाइव ऑन साइट स्पष्टीकरण वाला शो करेंगे। बस आप लोग आने की हिम्मत करें। मैं आपकी फीस 3 गुना दूंगा, नहीं 5 गुना। वोंगजेई ने फोन कसकर पकड़ लिया। वो तुरंत मना करने ही वाली थी। डायरेक्टर, ये बहुत जोखिम भरा है। कीवे की अभी जो स्थिति है, जाना है। एक शांत आवाज ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैंने हेयर ड्रायर का प्लग लगाया। गर्म हवा की तेज आवाज गूंज उठी। मैं एलियू क्यूईवे के पीछे खड़ा हो गया
और उसके लंबे बालों की एक लट को बेहद सहजता से उठाया। मेरी लंबी उंगलियां उसके बालों के बीच से गुजरने लगी। मेरी हर हरकत बेहद नरम थी, जैसे मैं किसी बेहद कीमती कला की चीज को संवार रहा हूँ। ल्यू कियू किसी सहलाए जा रहे बिल्ली के बच्चे की तरह आराम से आंखें सिकोड़ने लगी। उसने अपना सिर पीछे की तरफ झुकाया और आराम से मेरी टांग पर टिका दिया। वांग जय घबराकर बोली, मेंगचुअन, क्या तुम्हें पता है कि वो लाइव शो है? वहाँ कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी। जंग शिंगचेन निश्चित रूप से तुम्हारे लिए कोई जाल बिछाएगा। तुम एक आम इंसान हो, अगर वहाँ जाकर घबरा गए या गलती से एक गलत बात भी बोल दी तो तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। वांग जिए इतनी परेशान थी कि पैर पटकने लगी। मैंने हेयर ड्रायर बंद कर दिया। अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। मैंने नीचे देखा। ल्यू कीवे का चेहरा बेहद खूबसूरत और बेदाग था। वो भी सिर उठाकर मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे सिर्फ मैं समझ सकता था। मैंने शांत आवाज में कहा, कुछ कचरे को सामने खड़े होकर साफ करना ही बेहतर होता है। स्क्रीन के पीछे बैठकर गाली देने में क्या मजा है। मैंने हेयर ड्रायर वांग जी की तरफ फेंक दिया और साथ ही ल्यू कीवे के आधे सूखे लंबे बालों को हल्के से ठीक कर दिया। और फिर जब कोई खुद हमारे घर के दरवाजे तक आकर हमें परेशान कर रहा है तो मैं जाकर उसे एक बड़ा तोहफा भी न दूं, ये तो मेरी तरफ से बहुत बदतमीजी होगी। ल्यू कीयू अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो उठी और अंगड़ाई ली और उसी पल उसकी पूरी आभा बदल गई। अभी तक वो पड़ोस में रहने वाली आलसी बिल्ली जैसी लग रही थी, लेकिन अगले ही पल वो फिर से वही पूरी स्टारडम वाली मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी। वांग जी, गाड़ी तैयार करवाओ। जब कोई तमाशा देखना ही चाहता है तो चलो उसे पूरा तमाशा दिखाते हैं। आधे घंटे बाद हमारी वैन टीवी स्टेशन की अंडरग्राउंड पार्किंग में आकर रुकी। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मुझे हवा में फैली बारूद जैसी तनाव की गंध महसूस हो गई। कुछ कैमरा लिए हुए पत्रकार पहले से घात लगाए बैठे थे। उनके कैमरे लगभग मेरे चेहरे में घुस जाने वाले थे। फ्लैश इतनी तेज चमक रही थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। मैं बिना किसी भाव के LUQEO के सामने आ गया और उसे सुरक्षित रखते हुए पूरे रास्ते लिफ्ट तक ले गया। स्टूडियो के पीछे का माहौल बेहद दबा हुआ था। स्टाफ हमें ऐसे देख रहा था जैसे वो दो ऐसे लोगों को देख रहे हों जिन्हें अब जल्द ही दफनाया जाने वाला हो। उनकी आंखों में सहानुभूति भी थी और तमाशा देखने की उत्सुकता भी। डायरेक्टर हाथ रगड़ते हुए हमारे पास आया। आप दोनों सीधे स्टेज पर चले जाइए, लाइव शुरू हो चुका है। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार मेरी तरफ जा रही थी, जैसे वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर ये छिपा हुआ आदमी कितनी बड़ी हैसियत रखता है। मैंने आसपास की फुसफुसाहटों पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्टेज की तरफ जाने वाला दरवाजा खोला। अगले ही पल तेज रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी। स्टेज के बीचों बीच जंग शिंगचेन बैठा था। उसने पूरी तरह सफेद रंग का महंगा डिजाइनर सूट पहन रखा था। उसकी आंखें हल्की लाल थीं और चेहरे पर उदासी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी मासूम और गहरे प्यार करने वाले राजकुमार को प्यार में धोखा दे दिया गया हो। हमें सामने से आते देख उसकी आंखों में एक पल के लिए छिपी हुई नफरत चमकी, लेकिन वो पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह फिर से वही दबा हुआ दर्द आ गया। कियू, तुम आ गई। जंग शिंगचेन खड़ा हुआ। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। उसने माइक्रोफोन के सामने आकर एक लंबी सांस ली। असल में तुम्हें इस दोस्त को खास तौर पर साथ लाने की जरूरत नहीं थी। जब तक तुम खुश हो मैं थोड़ी तकलीफ सह लूंगा। बस मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई धोखा दे। अंदर ही अंदर मैंने सोचा, पीछे हटकर हमला करने वाली ये चाल तो भाई ने खूब सीख रखी थी। नीचे बैठे फैंस तुरंत बेकाबू हो गए। उन्होंने लाइट बोर्ड ऊपर उठा लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, भाई रोना मत, इस जोड़ी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर करो। होस्ट भी ऐसा था जिसे तमाशा देखने में सबसे ज्यादा मजा आता था। उसने तुरंत माइक्रोफोन मेरे सामने कर दिया। उसकी आवाज में जानबूझकर उकसाने वाला अंदाज था, ये जनाब, अभी कीवे के weibo अकाउंट से जो पोस्ट की गई थी वो आपने ही की थी, है ना? जंग शिंगचेन कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि कीवे को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी इशारा किया है कि कोई व्यक्ति गुस्सैल है और उसमें हिंसक प्रवृत्ति हो सकती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप करते क्या है? क्या आप सच में वही मशहूर सॉफ्ट राइस मैन है जो अपनी पत्नी के पैसों पर पलता है? ल्यू कीवे की भौहें तुरंत तन गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रख दिया। उसके कंधे बेहद पतले थे और इस वक्त गुस्से की वजह से हल्के हल्के तन गए थे। मैंने धीरे से उसके कंधे पर थपकी दी और इशारे से कहा कि अभी शांत रहे। उधर जंग शिंगचेन नकली तरीके से माहौल संभालने लगा। होस्ट, इस तरह मत पूछिए, शायद इस आदमी का स्वभाव थोड़ा सीधा है। मुझे यकीन है कि कीवे ने अगर उसे चुना है तो उसकी कोई वजह जरूर होगी। हालांकि सच कहूं तो मेरा दिल बहुत दुख रहा है। इतना कहकर उसने बेहद मजबूती दिखाने का नाटक किया और अपनी आंख के कोने से उस आंसू को पोंछने का अभिनय
किया जो वहां था ही नहीं। पूरा स्टूडियो हूटिंग से गूंज उठा और मुझे पूरा यकीन था कि लाइव कमेंट्स में अब तक मेरे खानदान की पिछली 18 पीढ़ियों तक को गालियां मिल चुकी होंगी। मैंने जंग शिंगशन के मेकअप से पुते चेहरे को देखा और अचानक हंस पड़ा। मैंने होस्ट का माइक्रोफोन नहीं लिया बल्कि सीधे स्टेज के बीचों बीच चला गया। वहां दर्शकों के लाइव कमेंट्स दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी। स्पष्टीकरण, मैंने जेब से फोन निकाला और आराम से उसका कनेक्शन केबल उस बड़ी स्क्रीन के पोर्ट में लगा दिया। अगर यहाँ तक कहानी देखकर आपको भी मजा आ रहा है तो समझ लो असली बवाल अभी बाकी है। अब पार्ट 2 चाहिए या नहीं, ये आपके हाथ में है। वीडियो को एक लाइक ठोक दो और कमेंट में लिख दो पार्ट 2। लाइक जितने ज्यादा आएंगे अगला पार्ट उतनी जल्दी आएगा। तो भाई देर किस बात की, लाइक करो और आगे की कहानी देखने के लिए तैयार हो जाओ।